मैं आप लोगों को वो चीज़ देता हूँ जो हज़ारों लोगों में, लाखों लोगों में किसी एक के पास होते हैं, और जो लोगों के पास होते हैं वो आपको दिखाने नहीं चाहते, आपको देने नहीं चाहते। अगर देने भी चाहें तो उनका तरतीब और सही तरीके से आपको नहीं बताता। जबकि मैं जो भी चीज आप लोगों को बताता हूं तो आप उन पर तजर्बा करते हैं, उनके बाद मेरी वीडियो में आते हैं, कमेंट करते हैं और आप तस्दीक करते हैं कि हाँ बिल्कुल हमने इसको इसी तरह पाया है। ये नक्श मुबारक मैंने अपलोड किए हैं और इनका मैं आपको लाइव कमेंट चेक करा लेता हूँ। यहाँ पर देखे मैंने किया, बड़ा फ़ायदा हुआ, अल्लाह पाक ने काम कर दिया। ठीक है, ये देखो सारे लोग दुआएं देते हैं, किसी ने बद्दुआ नहीं दिया, लेकिन कोई ना कोई इस तरह आदमी आता है कि वो गलत कमेंट करते हैं। तो अगर 100 कमेंट में 1-2 कमेंट गलत आ जाएं, ये देखो इसने मुझे बहुत ज़्यादा खुश कर दिया। ये देखे मेरे वालिद साहब नफ्सियाती मरज़ में मुब्तला हैं, वो बहुत ज़्यादा तंग करते थे। मैंने ये नक्श मुबारक लिख कर उनके कमर में रखा, उनके बाद 3 हफ्ते गुजर गए हैं, उन्होंने तंग नहीं किया। देखे मेरे भाई, और अल्लाह से मुझे क्या चीज़ चाहिए, जो भी मैं चीज़ देता हूँ 100% कारआमद होता है अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर कोई गलत कमेंट आपको नज़र नहीं आएगा। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि सब भाई और बहन खैरियत से होंगे और बआफियत होंगे, और जहाँ भी होंगे अल्लाह जल्ल शानु सब को खुश रखे और आबाद रखे। आज की इस वीडियो में ये एक नक्श मुबारक है, और ये नक्श मुबारक मैंने पहले अपलोड किया था, और उनका कमेंट आप जाएं देके, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और ये तफसीलन भी बताऊंगा, और थोड़ा बहुत वीडियो भी मैं ऐड कर लूंगा जो स्क्रीनशॉट मैंने ली हुई है। मेरे भाइयों, एक भाई का कमेंट बहुत ही जबरदस्त, बहुत ज्यादा लाजवाब था। उसने कहा कि हमारा वालिद साहब जहनी मरीज था, और जब हमने ये तावीज़ लिखा और उनके गले में डाल दिया तो हमें सुकून मिल गया। यानी वो चिचड़ापन में बहुत ज्यादा, लेकिन ये जैसे गले में डाल दिया तो अल्लाह ने फजल कर दिया। इसके अलावा एक और मेरी बहन थी, उसने कहा कि मेरे हर काम में रुकावट था, हर काम में बंदिश थी, हर जगह मुसीबत फसाद खड़ी हो जाती थी। जैसे मैंने ये लिखा अपने पास रखा, अल्लाह ने फजल कर दिया। ये नक्श मैं आपको कैमरा बैक करके दिखा देता हूँ। ये वाला नक्श मुबारक है, ये आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर मैं दिखा दूंगा, स्क्रीन के ऊपर दिखा दूंगा और स्कैन भी लगा दूंगा। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल और करम से आपको इससे मदद मिलेगी। लेकिन यहां पर एक बात आप लोगों को क्लियर करता चलूं, बुद्दूह ये कौन सी जबान में किसका लफ्ज है, ये बात जानना जरूरी है। इसका तफसील मैंने लिखा हुआ है, आपको एक एक चीज बताता हूं। ये जो तस्वीर मैंने आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर लगाया है, जो नक्श नजर आ रहा है, वो एक रिवायती तावीज़, ये तावीज़ हैं और नक्श भी आप कह सकते हैं। इसमें एक लफ्ज को बार बार दोहराया गया है, या बुद्दूह। ठीक है, आपके जहन में जो सवालात आते हैं और लोग जो सवालात उठाते हैं, उनका जवाब मैं देने जा रहा हूं। नंबर 1, ये नक्श में क्या लिखा है, उसका जवाब। इस नक्श के खानों में अरबी का लफ्ज या बुद्दूह या सिर्फ बुद्दूह, ठीक है, लिखा हुआ है। ये लफ्ज कदीम जमाने से इस्तेमाल हो रही हैं। रूहानी अमलियात, तावीज़ात अक्सर और कसरत से इस्तेमाल होती हैं। एक सवाल और आपका जवाब। अब दूसरी बात, क्या बुद्दूह शैतान का नाम है? नहीं, ये शैतान का नाम नहीं है मेरे भाई। ये एक आम गलत फहमी है, या कुछ मखसूस हलकों में ये नजरिया पाया जाता है, लेकिन तारीख और लुग़वी तौर पर इसे शैतानी नहीं मानते, यानी हम इनको शैतानी नहीं मान सकते। मुहक्किकीन और इल्म जाफर जैसे कि निमरोलॉजी के माहिरीन इसके बारे में मुख्तलिफ आरा रखते हैं। सिफत नाम या तस्बीह, अब ये
देखना होगा कि ये तस्बीह है या सिफती नाम है या क्या चीज़ है बुद्दोह। बहुत से माहिरीन अमलियात के नज़दीक अल्लाह तआला के किसी छुपे हुए सिफती नाम की तरफ इशारा करते हैं कि ये अल्लाह के सिफती नाम है, उनकी तरफ इशारा करते हैं, या ये कि एक ऐसा कलमा है जो बरकत और कामों में आसानी पैदा करने के लिए पढ़ाई जाती हैं या लिखा जाता है। आदाद का मजमूआ इल्म अबजद के मुताबिक लफ्ज़ बुद्दूह 4 आदाद का मजमूआ है। बा 2, दाल 4, वाव 6 और हा 8। ये तमाम जुफ्त, ये तमाम क्या है? जुफ्त, यानी जुफ्त वो हैं जो 2, 4, 8, 6, 10, ये मतलब ऐसा हो कि अगर आप उनको तकसीम करें तो बराबर तकसीम हो, जो उसको कहते हैं। इनके आदाद के मजमूआ को एक ख़ास तरतीब में लिखना कदीमी फ़न आदाद का हिस्सा रहा है। फरिश्ते का नाम बाज़ रवायत में इसे एक मुअक्कल या फरिश्ते का नाम भी कहा गया है, जो खतूत और पैगामात को मंज़िल मकसूद तक पहुँचाने या गुमशुदा चीज़ की वापसी पर मामूर हैं। नंबर 3, 2 सवाल के जवाब दे दिया, अब नंबर 3 है, ये नक्श किस लिए इस्तेमाल होता है? तारीख तौर पर या बुद्दोह का नक्श दर्ज झेल मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। वो कौन से हैं? मोहब्बत के लिए, तस्खीर के लिए, लोगों के दिलों में अपना मोहब्बत पैदा करना और अपने लिए नरमी पैदा करना, खतूत के हिफाजत, और पुराने ज़माने में लोग लफाफे पर बुद्दोह लिखते थे ताकि ख़त सही सलामत पहुँच जाए। ये आप गूगल से सर्च कर ले, यूट्यूब पर जाके देखे, बहुत सारी कहानियाँ आप लोगों को इंशाअल्लाह ताला मिल जाएगी। मैं आप लोगों को वो चीज़ देता हूँ जो हज़ारों लोगों में, लाखों लोगों में किसी एक के पास होता है, और जो लोगों के पास होते हैं वो आपको दिखाना नहीं चाहते, आपको देने नहीं चाहते। अगर देने भी चाहें तो उनका तरतीब और सही तरीके से आपको नहीं बताता। जबकि मैं जो भी चीज़ आप लोगों को बताता हूं तो आप उन पर तजर्बा करते हैं, उनके बाद मेरी वीडियो में आते हैं, कमेंट करते हैं और आप तस्दीक करते हैं कि हाँ बिल्कुल हमने इसको इसी तरह पाया है। खुलासा मुख्तसरन क्या है? मुख्तसरन ये है कि बुद्दोह कोई शैतानी लफ्ज़ नहीं है, ये आप याद रख लें, बल्कि ये कदीम इल्म आदाद न्यूमरोलॉजी का एक हिस्सा है। इसके बारे में ये कहना कि अल्लाह की सिफती नाम है या एक इल्मी बहस है, लेकिन आवामी सतह पर इसे एक मुबारक कलमा समझ जाता है, लोग समझ कर ही इसे इस्तेमाल करते हैं। अब तो ये सारी बात हो गई हैं, अब आप लोगों को मैं ये बताऊंगा कि आप लोगों ने इसको इस्तेमाल कैसा करना है, किस काम के लिए किस तरह इस्तेमाल करना है। मिसाल के तौर पर अगर आपने मोहब्बत के लिए इस्तेमाल करना है, किसी को अपने ताबी करना यानी तस्खीर के लिए इस्तेमाल करना है, तो उसको किस तरह इस्तेमाल करते हैं। इस मकसद के लिए आम तौर पर यानी मोहब्बत के लिए आम तौर पर इस नक्श को तस्वीर में इस्तेमाल होता है। अगर किसी का तस्वीर है तो बैक साइड पे ये नक्श लिख ले, अपने पास रख ले, तो तस्खीर और मोहब्बत दोनों हो जाएगी। अब इसका तरीक़ाकार एक और भी है। सफ़ेद कागज़ पर काली स्याही से या ज़ाफ़रान से आप इस नक्श को लिख सकते हैं, अपने पास रखा जाता है, या मुंह जामा करके गले में आप बांध ले, गले में आप लगा सकते हैं, जिस तरह हमने भी एक लगाया हुआ है, लेकिन वो और मकसद के लिए है। अब इसका विर्द अगर आप करना चाहें तो बाज़ लोग रोज़ाना 400 मरतबा या दो पढ़कर मतलूबा शख्स का तस्वुर करते हैं। तो बाज़ जो मुहक्किकीन हैं, जो आमिलीन हैं और जो ज़्यादा समझ बूझ रखते हैं, वो 400 या 414 मरतबा दोनों में से कोई भी लफ्ज़ तादाद आप जो है ना पढ़ सकते हैं। अच्छा, अगर दूसरा ये है कि पैगाम रसाई और ख़त के हिफाजत के लिए, आजकल तो ख़त नहीं है लेकिन मोबाइल के पीछे आप इसको मतलब अगर कहीं पर आपने मोबाइल फ़ोन परचेज़ कर लिया और बहुत ही महंगा है, बहुत ज़्यादा, तो उस वक़्त आपने क्या करना है, और अगर TCS के ज़रिए कोई चीज़ भेजना है
उस वहाँ पर किस तरह इस्तेमाल करना है किसी भी चीज़ के हिफाजत के लिए, बस सादा और सीधा अल्फाज ही हैं। ये तरीका कदीम डाक के निज़ाम में बहुत मशहूर था। पहले ज़माने में लफाफे के पुष्ट पर या दाएं कोने में ऊपर की तरफ या बुदूह लिखा दिया जाता था, ठीक है। और आप किसी भी चीज़ को हिफाजत में रखना चाहते हैं उसके ऊपर एक मरतबा लिख के या एक कोने में रख दे, कहीं पर भी आप लिख सकते हैं, लेकिन ऐसी जगह पर हो कि उनके एहतराम हो, बेकदरी ना हो, ठीक है। अच्छा, अददी तरीका भी इसका मौजूद है। वो ये है कि बाज़ लोग लफ्ज़ के बजाय इसके आदाद यानी 8264 लिख देते हैं और लिखने के बाद माना जाता है कि इस नक्श से पैगाम महफूज होता है। अगर ये कोड भी आप किसी ऊपर के चीज़ के ऊपर लिखते हैं वो भी महफूज हो जाता है, लेकिन मेरे नज़दीक ये बातिल है, मैं इसको नहीं मानता। अच्छा, इसके अलावा नंबर 3, गुमशुदा चीज़ की वापसी के लिए क्या करना होगा, तरीका कार है, ये बताता हूँ। अच्छा, माना जाता है कि कागज़ के 4 कोनों पर या बुदूह लिखकर घर के चारों कोनों में रखा जाए या ऊंची जगह पर लटका दिया जाए तो चोरी शुदा माल या गुमशुदा शख्स की इत्ला मिल जाती है। नंबर 4, अगर आपके ऊपर थकन है, थके हुए हैं, बोझ है, जिस्मानी मुशक्कत में आप मुब्तला हो या बहुत ज़्यादा थके हुए रहते हो तो उसके लिए तरीक़ाकार ये है कि मुसाफिर या सख्त मेहनत करने वाले लोग इसे अपने हथेलियों पर दम करते हैं। इसका विर्द क्या है, चलते फिरते या बोझ उठाते वक्त या बुदूह का विर्द ज़बानी पर जारी रखा जाता है। माना जाता है कि इससे आसाबी तवानाई बरकरार रहती हैं और ये मर्दाना ताकत के लिए लाजवाब भी हैं। अगर कोई मर्द नामर्द है तो वो भी अपने लिए विर्द कर सकते हैं और उसका तस्वर कर सकते हैं कि या अल्लाह ये परेशानी मेरे दूर फरमाए। नंबर 5, कारोबार में बरकत और वसअत के लिए तरीक़ाकार ये है कि इस नक्श को तांबे के तख्ती पर लिख के या नक्श उसके ऊपर, जिस तरह आजकल लोग घरों के बाहर जो नाम लिखते हैं और उनके ऊपर लिख के नहीं होती है, उनके ऊपर लिख कर वो नहीं होती है बल्कि मशीन से लिखते हैं और वो मिटते भी नहीं है, बिल्कुल चादर के अंदर लिखते हैं। तो वही तरीका मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। या कागज़ पर लिखकर दुकान के दरवाजे पर और या गल्ले, कैश या बॉक्स में रखा जाता है। अगर कोई तिजोरी है, वॉलेट है, जहाँ पर आप पैसे रखते हो वहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं, रख सकते हैं। अच्छा, अमल क्या है इसका, अमल भी सुन लीजिएगा। दुकान खोलते वक्त अव्वल और आखिर दरूद शरीफ के साथ 100 मरतबा या बुदूह पढ़कर अपनी दुकान के सामने परदम किया जाता है। मुकम्मल डिटेल में आप लोगों को दे दिया, ये इस तरीके से आप कर सकते हैं। और एक मैं और वीडियो ऐड करता हूं, जो एक वीडियो है मेरा, उसका जो कमेंट बुक है वहां पर मैं गया हूं और एक एक कमेंट आप लोगों को पढ़ के मैंने सुनाए हैं, वो भी देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले मेरी 220319 2281 462 इस नंबर के अलावा अगर आप कई और नंबर पर चाहते हैं तो 2 का है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ये नक्श मुबारक मैंने अपलोड किए हैं और इनका मैं आपको लाइव कमेंट चेक करा लेता हूँ। यहाँ पर देखें, मैंने किया, बड़ा फ़ायदा हुआ, अल्लाह पाक ने काम कर दिया, ठीक है। फिर इस भाई का कमेंट मैंने पिन कर दिया। पिन करने के बाद 21 कमेंट इनको आए हैं, ठीक है। ये 21 कमेंट मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। हर कोई इनसे पूछ रहा है। इसके अलावा और भी भाइयों ने कहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा काम अल्लाह ने कर दिया है। अच्छा, ये देखें, ये मुकम्मल डिटेल, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में इंशाल्लाह दे दूँगा। यहाँ पर आप कमेंट देख सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोगों को काम भी हुआ है। और एक और भाई ने कमेंट किया था, उससे बहुत ज़्यादा मैं खुश हुआ और ख़ुश इस वजह से हुआ कि अल्लाह ने बहुत करम और फजल किया कि हमारी वजह से अगर किसी को फ़ायदा पहुंच रहा है तो उससे बड़ी और कोई बात नहीं है। वो कमेंट में तलाश कर रहा हूँ, कह रहे मेरा वालिद साहब मरीज़ था, ठीक है। तो उसके बाद हमने ये लिखने के बाद
اللہ نے اس پر فضل کر دیا، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھو سارے لوگ دعائیں دیتے ہیں، کسی نے بد دعا نہیں دیا، لیکن کوئی نہ کوئی اس طرح آدمی آتا ہے کہ وہ غلط کمنٹ کرتے ہیں۔ تو اگر 100 کمنٹ میں 1-2 کمنٹ غلط آ جائیں، یہ دیکھو اس نے مجھے بہت زیادہ خوش کر دیا۔ یہ دیکھیں، میرے والد صاحب نفسیاتی مرض میں مبتلا ہیں، وہ بہت زیادہ تنگ کرتے تھے۔ میں نے یہ نقش مبارک لکھ کر ان کے کمر میں رکھا، ان کے بعد 3 ہفتے گزر گئے ہیں، انہوں نے تنگ نہیں کیا۔ دیکھیں میرے بھائی، اور اللہ سے مجھے کیا چیز چاہیے؟ جو بھی میں چیز دیتا ہوں 100% کارآمد ہوتا ہے، الحمدللہ۔ یہاں پر کوئی غلط کمنٹ آپ کو نظر نہیں آئے گا، حالانکہ یہاں پر دیکھیں 1,37,000 ویوز ہیں، اور یہ 2021 میں نے اپلوڈ کیا ہوا ہے۔ اور آپ یہ ٹائٹل جو ہے نا اس میں لکھ سکتے ہیں یوٹیوب کے سرچ میں، ٹھیک ہے، تو یہ آپ کو آ جائے گا۔ اور یہ 1,37,000 ویوز ہیں، ٹائٹل، ڈسکرپشن، ہر چیز آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔